हमें उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए। क्या पता वो हमारी मदद ही कर दी, लेकिन फिर भी बेथ ने उसे मना कर दिया। अगली सुबह रूममेट वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। जाते हुए उसने बेथ के लिए एक नोट छोड़ा था कि मैं अपनी मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर डिटेक्टिव बेथ के पास आकर बताता है कि मैंने सारी फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं, जिससे मुझे पता चला है कि हर मरने वाले को उससे पहले मरने वाले ने फोन किया था। जैसे मेरी बहन ने शैली को, शैली ने फिर तुम्हारी दोस्त को जिसकी मौत ट्रेन वाले हादसे से हुई, उसने फिर तुम्हारे मेल फ्रेंड को। हैरान करने वाली बात ये थी कि सारी ही कॉल्स उन लोगों के मरने की बात की गई थी उनके नंबर से। वो फिर बताता है कि मेरी बहन को कॉल एक औरत ने की थी जो मरीज थी, और अब मैं उसके घर जा रहा हूँ सच्चाई का पता लगवाने। इस पर बेथ भी उसके साथ चल देती है। उस औरत के घर पहुंचकर डिटेक्टिव छानबीन करने लगता है। उसे यहाँ एक छोटे से कैमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो की सीडी मिलती है। ये कैमरा बच्चों पर नजर रखने के लिए होता है। वीडियो में इस मरीज औरत की 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम एनी था, लेकिन ढूंढने के बाद भी डिटेक्टिव को यहाँ वो छोटा कैमरा नहीं मिलता।